जब आदमी ने तलाक के कागज जमीन पर गिराए और मुड़कर चला गया, बिस्तर पर पड़ी औरत का शरीर कुछ बार झटका खाकर धीरे धीरे उठ बैठा। असल में उसका शरीर पूरे 5 सालों तक किसी और के कब्जे में था और अब जाकर वह असली मालकिन दोबारा जागी थी। उसने बिस्तर के पास रखे तलाक के कागजों को उठाया और एक लंबी सांस ली। उस टाइम ट्रैवलर औरत का तो जरा भी टेस्ट नहीं था। वह बुदबुदाई। सिर्फ एक शोपीस जैसे आदमी के पीछे भागने के लिए उसने राजधानी के सबसे हैंडसम आदमी को छोड़ दिया। वाकई उसने मेरे जैसी राजधानी की सबसे एलिगेंट महिला की इज्जत मिट्टी में मिला दी। लेकिन खुशकिस्मती से उस मूर्ख औरत ने प्यार के चक्कर में इमारत से छलांग लगा ली और उसी पल उसके शरीर की आत्मा सबसे कमजोर स्थिति में पहुंच गई, जिससे उसे अपना शरीर वापस लेने का मौका मिल गया। अभी वह कुछ ही सेकंड राहत महसूस कर पाई थी कि नीचे झांककर लगभग चीख पड़ी। उसके पहनावे पर वे बदसूरत पुराने 2000 के दशक के पंख कपड़े देखकर उसे उल्टी आने लगी और जब उसने आईने में खुद को देखा, उसका गुस्सा और भी बढ़ गया। उस औरत ने मेरी शक्ल के साथ 5 साल ऐसे जिया, ये सोचकर उसे जमीन में गड़ जाने का मन हुआ। उसने तुरंत वो बेहुदे कपड़े उतारे और नहाने चली गई। अब वक्त था राजधानी की नंबर वेस्ट सोशलाइट का ताज फिर से हासिल करने का। लेकिन जैसे ही उसकी नजर व्हील चेयर पर बैठे आदमी पर पड़ी, उसका दिल कस गया। अपराध बोध और दुख से भर उठा, क्योंकि 5 साल पहले लगी आग उसी डरपोक टाइम ट्रैवलर की वजह से थी। वह खतरे से भाग गई थी और उसे यानी उसके पति को बचाने के चक्कर में उस आदमी की टांगें हमेशा के लिए खराब हो गईं। सोचते हुए वह बोल पड़ी, तुमने मुझे क्यों बचाया? आदमी ने बस इतना कहा, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। ये सुनकर उसका दिल और भी भारी हो गया। अब जब उसने अपना शरीर वापस पा लिया था, वह कसम खा चुकी थी कि जो कुछ उसने उससे छीन लिया सब वापस करेगी और जो दूसरों ने उससे छीना वह भी छीन कर रहेगी। लेकिन उसे क्या पता था कि इस बार वह आदमी घर इसलिए लौटा था उसका कर्ज वसूलने के लिए। उसने कहा, तुम मुझ पर 22 करोड़ की देनदार हो। वह अवाक रह गई। फिर उसके असिस्टेंट ने सारे पेपर निकाले, हर 1 रुपए का हिसाब जो उस टाइम ट्रैवलर औरत ने अपने घटिया प्रेमी पर उड़ाया था। जैसे जैसे खर्चों की लिस्ट बढ़ती जा रही थी, वह शर्म से जमीन में गड़ने लगी। 10 मिनट बाद भी असिस्टेंट पहले महीने के खर्च ही पड़ रहा था। आखिरकार उसने गुस्से में पेपर छीन ली, लेकिन वे फिसल कर पूरे कमरे में बिखर गए। असिस्टेंट ने ठंडे स्वर में कहा, मैंने हर एक पैसा गिन लिया है। वह गुस्से से बोली, ठीक है, आज ही चुका दूंगी सब। असिस्टेंट हंस पड़ा। एक औरत जो अपने पति के पैसों पर जीती है, उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? उसी वक्त नौकरानी अंदर आई और बोली, मैडम, वो नीच आदमी बाहर काफी देर से आपका इंतजार कर रहा है। यह सुनकर औरत के गुस्से को जैसे आग मिल गई। अब उसे अपना गुस्सा उतारने का मौका मिल गया था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि जैसे ही वह बाहर गई, वह आदमी जो व्हील चेयर पर बैठा था धीरे से अपनी नजरें झुकाकर चुपचाप देखने लगा। उसकी आंखों में सिर्फ दर्द और उदासी थी। जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ? तो फॉलो करें। अगला चैप्टर जल्द ही साझा किया